कैसे हो बेटा? बेटा ईएमआई को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो हमने बेटा लास्ट लेक्चर्स में ये सारी बातें सीख ली हैं कि मान लिया एक लूप लेते हैं बेटा, ठीक है, और इस लूप के अंदर बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो क्या इससे लिंक फ्लक्स चेंज होगा? करें लिंक फ्लक्स विल चेंज। क्लियर बेटा? तो अब ये जो फ्लक्स चेंज होगा बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हमने नाम दिया था बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद है कि नहीं बेटा? ये सारी बातें हम कर चुके थे। क्लियर बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसका नाम हमने क्या दिया बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक करंट भी होगा बेटा, एक करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ये बातें बेटा हम कर चुके हैं। क्लियर है? अब बात सुनो, अगर किसी भी लूप से बेटा लिंक फ्लक्स जो चेंज हुआ है वो दो वजह से हो सकता है। या तो खुद से लिंक फील्ड चेंज हो, जैसे इसमें क्या होगा बेटा, चलो एग्जांपल लेते हैं कि ये फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो बी इंड्यूज भी क्या होगा बेटा, ये कब होगा बेटा, जब बी डिक्रीज होगा। तो बी इंड्यूज भी ऐसे होगा कि नहीं, तो इसमें आई इंड्यूस्ड ऐसे होगा बेटा कि नहीं। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, तो ये जो आई इंड्यूस्ड ऐसे होगा कि ये चेंज को क्या कर सके बेटा, अपोज कर सके। ऐसा नहीं कि फील्ड को बढ़ाएगा या फील्ड को घटाएगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या बात होगी कि भैया हमेशा ऐसे होता कि वो चेंज को अपोज करता है, घटेगा तो घटने नहीं देगा, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आगे बात, अब इससे जो फ्लक्स बेटा चेंज हुआ ये कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से। एक केस तो बेटा ये हो सकता है कि इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा था बेटा, और एक ये हो सकता है कि ये लूप जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो। और यहां क्या होगा बेटा, देखो ये आई है बेटा, इसकी वजह से यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? अब इस केस में बेटा अगर आई चेंज हो, आई चेंज हो, क्लियर बेटा, और इसमें बेटा जो ये बी एक्सटर्नल था बी, ये बी चेंज हो, क्या यहां बेटा हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स विल चेंज। यहां भी क्या होगा बेटा, फ्लक्स विल चेंज। बस दोनों में एक बेसिक सा फर्क है बेटा। फर्क क्या है, इसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन करंट। मतलब बेटा इसमें जो है कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, और इसमें बेटा जो चेंज हुआ क्यों, विल चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये बात समझ में आई? अच्छा, इन दोनों केस में बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर बेटा कि नहीं? इसमें भी क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है? लेकिन जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा किसकी वजह से हुआ, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कि खुद की वजह से? बेटा इसमें खुद की वजह से हुआ, और इसमें बेटा किसकी वजह से, एक एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। क्लियर बेटा? तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा उसे बेटा हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसी को बेटा कई बार हम नाम देंगे बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसको बेटा हम नाम देते हैं एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होता है बेटा, इसको हम नाम दे देंगे आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ बेटा। क्लियर है, बात समझ में आई बेटा कि नहीं है? ये क्या था बेटा? ये था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। छाप जाओ, हेडिंग लिखो इंडक्टेंस, हेडिंग लिखो बेटा इंडक्टेंस। ईएमएफ लिखो या ना लिखो, छापो बेटा, छापो, ये छाप लो बेटा, ये छाप लो, इसमें लिखो बेटा EMF induced is known as self-induced EMF और बैक EMF। इसमें लिखा रहा हूं बेटा सेल्फ इंड्यूज EMF या फिर बैक EMF। क्लियर बेटा, लिखा। एंड प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, एंड प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें लिखो बेटा, इसको लिखो बेटा, इसमें EMF induced is known as mutual inductance लिखा बेटा, सॉरी, म्यूचुअल इंड्यूज EMF एंड प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। EMF को क्या नाम दिया बेटा हमने? EMF को हमने नाम दिया म्यूचुअल इंड्यूज EMF और प्रोसेस को क्या नाम दिया बेटा हमने? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात बेटा। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस को पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? कब इंड्यूज हुआ बेटा? लिखो, लिखो बेटा इसमें when EMF is induced due to the change in its own current, process is known as self inductance and induced EMF is known as सेल्फ इंड्यूज EMF और बैक EMF। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब देखो इसमें बेटा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उस टर्म को हम डिफाइन करते हैं। ये दो तरीके से बेटा डिफाइन होता है। पहला डिफिनेशन आता है बेटा, देखो यहां से फाई जो था ना, फ्लक्स लिंक, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? देखो बेटा जितना ज्यादा लूप में करंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो फ्लक्स आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? करंट के प्रोपोर्शनल आएगा बेटा कि नहीं? क्योंकि बाकी क्वांटिटीज लूप का एरिया वगैरह क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आगे बात, यहां से बेटा फिर हमने अगर इसको हटाया तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, फाई इक्वल टू LI। क्लियर बेटा? क्लियर हुआ बेटा? इसी को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या बेटा यहां से आप लिख सकते हो फाई L इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई I, लिख सकते हो बेटा कि नहीं? क्लियर है? अच्छा यहीं से बेटा क्या E इक्वल टू होगा माइनस का डी फाई बाई dt होगा बेटा। L कांस्टेंट होता है तो माइनस का L di बाई dt। तो क्या यहां से बेटा आप लिख सकते हो L इक्वल टू E डिवाइडेड बाई di बाई dt? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात बेटा? बोलो बोलो बोलो, छाप जाओ बेटा, इन सारी कहानी को छाप लो। इसको नाम रखना बेटा इक्वेशन 1, तो इसको नाम रखना बेटा इक्वेशन 2। लिखो बेटा इसमें
L is self inductance of the coil. L is self inductance. L is self inductance. It depends on ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन बेटा किस तरीके से रखा हुआ है? ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस. समझा दूंगा बेटा आगे लिख लो इसी में. डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट. करंट पर डिपेंड नहीं करता. फिर से बोल लो बेटा, जैसे Q इजिकल टू CV में क्या कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड करता था बेटा? नहीं करता था. V इजिकल टू IR में क्या रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता था बेटा? नहीं करता था. ऐसे यहां भी है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये इसके ओरिएंटेशन शेप साइज पर डिपेंड करेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गई बात बेटा. लिखो, इट्स SI यूनिट इज हेनरी. इट्स SI यूनिट इज हेनरी. इधर देखो बेटा, यहां से आप एक और यूनिट लिख सकते हो. फ्लक्स का तुम्हें पता है बेटा, वेबर पर यूनिट, एम्पियर. क्लियर बेटा? इसका यूनिट और इसका डायमेंशन आप खुद से निकालेंगे. डायमेंशन निकाल लेना याद से. क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात. अब बेटा हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं. अब बिल्कुल बेसिक सी बात, इक्वेशन फर्स्ट से बेटा हम डिफाइन करते हैं. क्या बोल सकते हो बेटा L को? क्या ये है फ्लक्स पर यूनिट करंट कि नहीं? लिखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेल्फ इंडक्टर इज फ्लक्स पर यूनिट करंट. फ्लक्स पर यूनिट करंट. आ गई बात बेटा? क्लियर है? बोलो. दूसरी बात सुनो बेटा, अगर हम सेकंड से डिफाइन करें, देखो ध्यान से, क्या ये आएगा बेटा L इजिकल टू E डिवाइडेड बाई DI/dt. तो क्या आप बोल सकते हो इट इज EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट करंट था बेटा. इसमें क्या आएगा बेटा? सॉरी, इसमें फ्लक्स पर यूनिट करंट था बेटा. इसमें क्या आया? EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट. देखो ध्यान से, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट. लिख लो बेटा सेकंड डेफिनेशन. इट इज EMF इंड्यूस्ड per unit rate of change in current. Per unit rate of change in current. क्लियर हुआ बेटा या नहीं? आ गई बात बेटा? सबके समझ में आ गई बात? ये दो डिफिनेशन आए बेटा. SI यूनिट कितना बेटा? वेबर पर एम्पियर. यहां से भी आप चाहो तो निकाल लेना, या इसी को बेटा हम क्या नाम देंगे? हेनरी. क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात. अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा. ये इसका सिंबल होता है. ये इसका क्या होता है बेटा? सिंबल होता है. इसको रिप्रेजेंट करें बेटा हम L से. क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात? बना लो बेटा सिंबल. अच्छा, इसमें माइनस साइन बेटा वही चीज है. फिर से ये हमेशा किसको अपोज करेगा? घटाएगा या बढ़ाएगा कि चेंज को अपोज करेगा बेटा? हमेशा ये चेंज को अपोज करता है. इस बात को ध्यान रखना है हमें. क्लियर हुआ कि नहीं? पक्की बात बेटा? देख लो एक बार सारी बातें, फिर हम आगे पढ़ेंगे. ये इसका क्या हो गया बेटा? सिंबल हो गया. यहां तक बेटा सबको क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े. देखो लिखो बेटा, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेज चेंज इन करंट. इंडक्टर ऑलवेज अपोजेज चेंज इन करंट. वही बात बेटा, कुछ नई बात नहीं. लिखो, दैट
दैट मीन्स if current decreases in the circuit, if current decreases in the circuit, then it try to increase the current in the circuit, try to increase current in the circuit. क्लियर बेटा? लिखो, उल्टा इसी में लिख दो. if current increases, लिखा बेटा, then try to decrease the current in the circuit, try to decrease current in the circuit. क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? इतनी बात लिखो बेटा. अगर करंट कांस्टेंट है, इफ करंट इज कांस्टेंट, इधर देखो बेटा, L कितना था बेटा? या E इक्वल टू L di/dt माइनस का, यही तो हमने ड्राइव किया था. तो बेटा अगर करंट कांस्टेंट होगा ये जीरो आ जाएगा इफ I कांस्टेंट. तो EMF इंड्यूस कितना आ जाएगा बेटा? जीरो. लिख दो. इफ करंट इज कांस्टेंट देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इन द सर्किट, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडक्टर इन द सर्किट. लिखा बेटा? क्लियर है? आगे बात. अब ध्यान से सुनते हैं बेटा, ये कैसे बिहेव करता है, क्या करता है. देखो इधर ध्यान से सुनो. मान ले बेटा किसी सर्किट का पार्ट है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है बेटा, ठीक है. इसमें करंट I ऐसे जा रहा है और I इंक्रीज हो रहा है बेटा. अगर I इंक्रीज हो रहा है तो क्या di/dt ग्रेटर देन जीरो होगा? बेसिकली पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? आगे बात बेटा. तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? देखो, आप इंडक्टर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ये तरीका देखो. ये एक सोर्स जैसे बिहेव करेगा बेटा, एक बैटरी जैसे बिहेव करेगा. और बैटरी क्या चाहेगा? करंट बढ़े कि घटे? करंट घटे. तो बेटा ये चाहेगा करंट इधर इंड्यूस करेगा, इस तरीके से. ये होगा I इंड्यूस का डायरेक्शन बेटा. तो ये होगा इस बैटरी के इक्विवेलेंट, जिसमें I इधर होगा बेटा. देखो अब ये बैटरी क्या चाहेगा? ये बैटरी क्या चाहेगा बेटा? इस करंट को अपोज करेगा कि नहीं? क्लियर दिख रहा है बेटा कि नहीं? आगे बात. और इसके बेटा E की वैल्यू होगी L di/dt का मॉड. क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बेटा. सेम सर्किट है बेटा. अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इसका मतलब देखो, ये A है बेटा और ये B है. ये A है बेटा और ये B है. तो इसमें A होगा बेटा और ये B होगा. क्लियर? तो यही किसके बराबर होगा बेटा? A हाइयर होगा, BA माइनस BP होगा बेटा कि नहीं? BA माइनस BB होगा, P नहीं. बोलो बेटा. तो देखो इस केस में क्या इंडक्टर बेटा बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ बैटरी. बोलो 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 बोलो. इंडक्टर कैसे बिहेव किया बेटा? बैटरी. अब ये मुझे बताओ, बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज? ये बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है बेटा? साफ साफ दिख रहा होगा बेटा. उस बैटरी के अपोजिट पोलरिटी के हिसाब से, बैटरी के हिसाब से नहीं फ्लो कर रहा है. याद करो बेटा, कैपेसिटर, करंट हर जगह सिखाया था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग. तो बेटा इंडक्टर बिहेव एज अ बैटरी, और बैटरी बेटा क्या हो रहा है? चार्ज. मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी बैटरी की. एनर्जी इंक्रीजेज ऑफ इंडक्टर, या एनर्जी ऑफ इंडक्टर इंक्रीजेज. ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं? सेम चीज इंडक्टर. फिर से बेटा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट बेटा B, यहां करंट I, और I बेटा इस बार डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब di/dt क्या है बेटा?
लेस देन 0 है, तो ये चाहेगा करंट इधर हो आई इंड्यूस्ड, होगा बेटा कि नहीं? आ गई बात। तो आई इंड्यूस्ड इधर होगा बेटा जब ये ऐसी बिहेव कर जाए, इस तरीके से, ये ए हो जाए बेटा, ये बी हो जाए, और इसका ईएमएफ हो जाए एल डी आई बाई डी टी का मॉड। बेटा गलती मत कर देना क्योंकि नेगेटिव है डी आई बाई डी टी। बैटरी की पोलरिटी आप सोच चुके हो पहले से ही, क्लियर है कि नहीं है? अब खाली आपको ईएमएफ की वैल्यू लिखनी है। तो इस केस में बेटा आई ऐसे जा रहा है, इस केस में आई क्या हो रहा है बेटा? ऐसे जा रहा है, क्लियर है? तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा? बिहेव एज अ बैटरी। इस बार डिस्चार्जिंग देख लो ध्यान से, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगा बेटा। एनर्जी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा कि नहीं? आ गई बात। इधर देखो बेटा, और इसमें अगर बात करें बेटा, ये जो वैल्यू आई है इसमें वी ए माइनस बी बी निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और किसके बराबर आएगा बेटा? निगेटिव इजिकल टू माइनस का ई। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात। अगला देखो, तीसरा बेटा, इसमें आई कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी कितना बेटा? 0। बेटा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बेटा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, तो बी ए इजकल टू बी पी होगा बेटा। तो क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू अ कंडक्टिंग वायर? दिस इज इक्विवेलेंट टू अ कंडक्टिंग वायर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात। बोलो बोलो बोलो। तो लिखो बेटा, सॉल्विंग सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर बेटा? इंडक्टर, इसमें लिख लो बेटा फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है बेटा, छाप जाओ। लिखा बेटा? सेकेंड मेथड सीखो बेटा। सेकेंड मेथड क्या है? बेटा इसमें एक बात देख लो, अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हो ना फर्स्ट मेथड में, लिख लो बेटा फर्स्ट मेथड में ऊपर वाले में डी आई बाई डी टी की वैल्यू रखनी है, साइन नहीं रखना है। इसलिए बेटा मैंने मॉड लगा दिया है कि हमेशा प्लस ही रखना है, साइन के साथ नहीं रखना है। सेकंड मेथड क्या होता है बेटा? देखो इसमें हम इसमें क्या करेंगे, जो इंडक्टर था ना बेटा, देखो पहला केस ही सॉल्व करवा रहा हूं मैं। इसमें हमने ए पॉइंट ए लिया था, बी पॉइंट हमने ये लिया था बेटा। इसमें करंट था आई, और आई इंक्रीज हो रहा था, या इसी को ऐसे बोला गया था डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन 0। इस तरीके से बेटा हमने बोला था, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, इधर देखो, इसको आप एक रेजिस्टेंस जैसे ही ट्रीट कर लो, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस जैसे ही ट्रीट कर लो। ये पॉइंट आपका होगा ए, और ये पॉइंट क्या होगा बेटा? बी। आप यहां से यहां जा रहे हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? याद आई बात? तो बेटा ए हाइयर होगा, बी लोअर होगा, तो बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी आएगा बेटा कि नहीं? या ऐसे मान के चलो, कंफ्यूज मत हो। इधर देखो, इधर बेटा यहां से आप यहां जा रहे हो, वी ए प्लस डेल्टा बी किसके क्रॉस बेटा? इंडक्टर के क्रॉस। आप फाइनली कहां पहुंच गए? बी पर बेटा। कितना आ गया? क्या ये आ गया? बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी इजिकल टू कितना बेटा? माइनस का डेल्टा बी, और डेल्टा बी कितना बेटा? एल डी आई बाई डी टी
क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब सुनो बेटा, इस पर्टिकुलर केस में एक मिनट बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, एक मिनट देखो बेटा, पहले उस तरीके से करा देता हूं मैं, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। इसमें करंट बेटा बढ़ रहा था, तो ये ऐसी बैटरी जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, ए हाइयर पर और बी लोअर पर, ए हाइयर पर और बी लोअर पर। ये वाली कहानी तुम्हें पीछे वाले मेथड में बेटा मैं सिखा चुका हूं, क्लियर है? तो यहां भी बेटा देखो कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, कैसे करना है बेटा। इसको एक रेजिस्टेंस जैसे ही ट्रीट करो आप, क्या करो बेटा, रेजिस्टेंस जैसे ही ट्रीट करो और आप लिखो बी ए माइनस बी बी। बेटा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर। और यहां पर बेटा डी आई बाई डी टी को विथ प्रॉपर साइन पुट करो, विथ प्रॉपर साइन पुट करो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो यहां बेटा डी आई बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव। या इसी को ऐसे लिखो बेटा, देखो आप ए से चलना शुरू कर रहे हो, वी ए जैसे किरचॉफ लॉ लगाते थे आप बेटा, यहां से यहां जा रहे हो, ड्रॉप होगा एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करते हुए बेटा। क्लियर है कि नहीं है? एल डी आई बाई डी टी माइनस का इजिकल टू बी बी, क्या यही आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, क्लियर है बेटा कि नहीं है? इधर देखो ध्यान से, इसमें सॉल्व करते बेटा, इसमें बी हाइयर आना चाहिए और एल लोअर आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, ए से चलना शुरू किया बेटा, बी ए, इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया एक, ये ए है बेटा, ये बी है। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितने से बेटा, एल डी आई बाई डी टी से कहां पहुंच गए बेटा, बी पर। देखो बेटा बी ए माइनस बी बी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। बेटा इसमें कैसे पुट करना है, डी आई डी टी को बिट साइन निगेटिव है बेटा कि नहीं है? देखो ध्यान से, क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो ए कैसा था बेटा, इसमें लोअर था और बी हाइयर था कि नहीं? बेटा एक मिनट, इसमें आई डिक्रीज हो रहा है, आई इंड्यूस्ड है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आई इंड्यूस्ड था बेटा, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? तीसरा केस बेटा ऐसे, ये दो मेथड है बेटा। पहला हमने बैटरी बना के कर लिया, दूसरा मेथड क्या बेटा, ये है, इसको छाप लो और इसमें लिखो छापने के बाद, इसमें जैसे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वैसे लिख लो, इसमें जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं लिख लो, और डी आई बाई डी टी को प्रॉपर साइन के साथ पुट करो, डी आई बाई डी टी को प्रॉपर साइन के साथ पुट करो। बेटा कब, जब रेजिस्टेंस जैसे लिखोगे तब। लिखो बेटा इसी में, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, हेडिंग लिखो, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। देखो बेटा एक जनरल सा सर्किट लेके बेटा मैं बता देता हूं, एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक इंडक्टर हो गया, एक बैटरी हो गई बेटा, ठीक है। मान लो बेटा इसमें करंट ऐसे है, ये आर है, ये एल है, ये ई है, चलना शुरू करो, ठीक है। आप गए प्लस का ई, यहां पहुंच गए बेटा, यहां से करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं माइनस का आई आर, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी। बोलो बेटा, मान लिया आप ए से चले थे तो ये बी ए होता और कहां पहुंच गए बेटा, ए पर पहुंच गए। क्लियर है कि नहीं? तो ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इजिकल टू कितना बेटा, 0। बस याद रखना डी आई बाई डी टी विथ साइन पुट करना है, डी आई बाई डी टी विथ साइन पुट करना है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आ गई बात समझ में सबके? छापो इसे, फिर सर्किट सॉल्व करेंगे बेटा हम। ज्यादा कुछ नहीं देखो बेटा,
10 वोल्ट, 2 ओम, 2 एम्पियर, 5 वोल्ट बी। ये पॉइंट है बेटा ए। लिखो करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब बेटा यहां बात समझ में आ गई। पूछा गया फाइंड वी ए माइनस बी बी। इंडक्टेंस की बेटा वैल्यू 1 हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू कितना बेटा 1 हेनरी। क्लियर है। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, हमें डी आई बाई डी टी बेटा गिवन है कितना प्लस 0.5। इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, डिक्रीज होता तो माइनस का 0.5 हो जाता। चलो बिल्कुल बेसिक से चले। पहले बेटा हम रेजिस्टेंस वाले मेथड से करते हैं। ए से चलना शुरू करो। वी ए बेटा बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव गए माइनस का 10, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस का आई आर, एल डी आई बाई डी टी माइनस का 5 इजिकल टू 0, सॉरी इजिकल टू कितना बेटा बी बी। बी ए माइनस बी बी इजिकल टू प्लस का 10 प्लस का आई आर प्लस का एल डी आई बाई डी टी प्लस का 5। इधर देखो बेटा आई कितना है 2 है और आर कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया बेटा 10 प्लस 4 प्लस एल कितना बेटा 1 और डी आई बाई डी टी बेटा साइन के साथ पुट करना है 0.5 प्लस 5। जोड़ लोगे कि नहीं? ये तरीका बेटा समझ में आया कि नहीं? दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका देखो बेटा बैटरी बनाने वाला। करंट बढ़ रहा है बेटा, करंट बढ़ रहा है तो ये करंट को अपोज करेगा तो एक बैटरी जैसे बिहेव करेगा ऐसे E, और इस E की वैल्यू होगी बेटा एल डी आई बाई डी टी, दैट इज कितना बेटा 1 इंटू 0.5। मूव करो ऐसे। अब बैटरी बना लिया ना बेटा तो साइन नहीं रखना है, 0.5 ही रखा जाएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। ये बात तो याद है ना, गलती तो नहीं करोगे ना कि आपने बैटरी बना ली और विथ प्रॉपर साइन भी रख दिया तो भैया आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, बस आके बाद में बोल देना कि सर ने पढ़ाया ही नहीं था। हम क्या करते हैं, चलो बी ए -10 माइनस आई आर 4। क्लियर बेटा। देखो बैटरी में हाइयर से लोअर गए माइनस का E माइनस का 5 इजिकल टू बी बी। तो बी ए माइनस बी बी कितना बेटा प्लस का 10 प्लस का 4 प्लस का E प्लस का 5। और बेटा E की वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। छाप लो सारी कहानी, छाप लो बेटा। अच्छा बेटा किसी सर्किट का पार्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? दोनों मेथड समझ में आया? एक खुद से प्रैक्टिस कर लो बेटा। ए बी दे दिया बेटा। देखो इसमें करंट है I इजिकल टू 1 एम्पियर एंड डी आई बाई डी टी इजिकल टू माइनस का 0.5 माइनस का 1/5 कर दो, 0.5 कर लो। चलो यार कोई बात नहीं, सॉल्व कर दो बेटा। आप निकाल दो बी ए माइनस बी बी दोनों मेथड से, बी ए माइनस बी बी दोनों मेथड से। जल्दी ट्राई करो जल्दी ट्राई करो जल्दी ट्राई करो।
जल्दी ट्राई करो बेटा। करंट डिक्रीज हो रहा है बेटा। देखो बेटा, पहले हम ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस जैसे कंसीडर करके। ए से चलना शुरू किया, बी ए करंट के डायरेक्शन में गए बेटा -2। बैटरी बेटा हायर से लोअर से हायर गए +10। करंट के डायरेक्शन में गए बेटा -1। बैटरी के हायर से लोअर गए -2। क्लियर बेटा। यहां पर करंट के डायरेक्शन में जा रहे -L di/dt को प्रॉपर साइन के साथ। क्लियर बेटा। हायर से लोअर गए -5। करंट के डायरेक्शन में गए बेटा 2। करंट 1 ना बेटा इजिकल टू BB। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आ गई बात। ये हो गया बेटा फर्स्ट मेथड से। यहां di/dt की जगह कितना रखोगे बेटा -0.5। क्लियर है। इधर देखो बेटा, करंट घट रहा है। करंट क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। तो करंट को सपोर्ट करेगा बैटरी, ऐसे बनेगा। क्लियर है। और बैटरी कितना होगा बेटा? L di/dt का मॉड। तो A सेकेंड मेथड से बेटा VA -2 +10 -1 बेटा लोअर से हायर प्लस का L di/dt -5 -2 इजिकल टू BB। अगर यही आपने सॉल्व किया है बेटा, यही इक्वेशन आपने लिखा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लो एक बार क्या सीखा बेटा। क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात। बोलो बेटा। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। इन अ इंडक्टर अ करंट I इक्वल टू I0 sin omega t is flowing value of inductance is L Henry. Find potential difference across it. तो E इक्वल टू L di/dt माइनस का L हेनरी बेटा di/dt। तो यहां से बेटा अगर मैं di/dt निकालूं तो यह जाएगा I0 cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो I0 बाई ओमेगा। क्लियर बेटा। I0 बाई ओमेगा cos ओमेगा t माइनस का बेटा, क्या ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेटा कि नहीं? क्लियर है बेटा कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पक्की बात बेटा। क्या आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है बेटा कि नहीं? इसी पे इसको छापो, फिर और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। इसको छापो बेटा, फिर और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो इधर बेटा, I वर्सेस T कर्व बेटा हमें गिवन है ऐसे। 2 एम्पियर, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। बेटा ये है आपका 1 एम्पियर। लिखो बेटा, दिस करंट इज पासेस थ्रू अ इंडक्टर of inductance 1/2 Henry. Draw the graph of its potential difference across it या potential difference across it versus time versus बेटा डेल्टा बी। तो डेल्टा बी इक्वल टू माइनस का L di/dt। बेटा ये देखो di/dt, अगर हमें ग्राफ गिवन है बेटा तो स्लोप ये 1, ये कितना बेटा 2, तो इसका स्लोप कितना बेटा? पहले के लिए 0 से लेके 2 सेकंड के लिए बेटा
इसका स्लोप आएगा 1/2 और शायद ये भी बेटा 1/2 था, तो -1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। ऐसे बेटा इसका स्लोप आएगा -1/2 और माइनस माइनस बेटा हो जाएंगे प्लस, तो 1/4। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे बेटा फिर से 4 से लेके 6 तक और फिर बेटा 6 से लेके 8 तक की कहानी ऐसे रहेगी बेटा कि नहीं? क्लियर है? अब तुम सुनो, सवाल इस पे बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ग्राफ देके ग्राफ पूछ सकता है, आई का इक्वेशन, आई को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देके पूछ सकता है, आई का इक्वेशन बेटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देके मैक्सिमम मिनिमम पूछ सकता है। अरे बोलो रे, जब पीछे करवाया था बेटा फ्लक्स वाली कहानियों में, याद आया? मैग्नेटिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देके सवाल पूछे गए थे, d∅dt वाला, याद आया कि नहीं आया? क्लियर बेटा, यही चीज यहाँ भी है और कुछ नहीं है। मतलब क्या तुम 7-8 सवाल खुद से सोच सकते हो कि नहीं? सोच लेना भैया, अपना काम खत्म। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? अब देखो बेटा, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। देखो बेटा, इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा मैं, जितना रेजिस्टेंस पे गए थे बेटा उतना नहीं जा सकते। छोटा सा टॉपिक है, परेशान नहीं होना। इसमें हम पर्टिकुलर सीरीज और पैरेलल ही पढ़ेंगे और मिक्स के एक आध सवाल देखेंगे। क्लियर है? लिखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन L1 L2 L3 एंड सो ऑन बेटा, लास्ट में कितना Ln। देखो बेटा, इसमें जो ना सब में करंट सेम होगा, सब में करंट क्या होगा बेटा? सेम होगा, और सब में रेट ऑफ चेंज इन करंट भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है? ये पॉइंट है बेटा आपका A, ये पॉइंट है बेटा आपका B। ठीक है, चलो A से चलना शुरू करो। VA L1 di/dt माइनस L2 di/dt माइनस L3 di/dt एंड सो ऑन, माइनस का Ln di/dt होगा बेटा कि नहीं? इक्वल टू कितना? BB। तो BA माइनस BB कितना बेटा? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, लास्ट में बेटा कितना? Ln, ये कितना बेटा? di/dt कॉमन। इक्विवेलेंट बेटा हमें निकालना है, तो हमने क्या किया? वही सारी कहानी, पॉइंट A पॉइंट B, इसको बेटा हमने लिखा L इक्विवेलेंट। थोड़ा तेजी से करा रहा हूं बेटा क्योंकि ऐसे डेरिवेशन हमने रेजिस्टेंस में देख रखे हैं। IBA माइनस L इक्विवेलेंट di/dt इजिकल टू BB। तो BA माइनस BB इजिकल टू कितना बेटा? L इक्विवेलेंट di/dt। इनका नाम 1, इनका नाम 2, क्या? फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो L इक्विवेलेंट इजिकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन बेटा, लास्ट में Ln। तो कुछ रेजिस्टेंस जैसा ही ऐड हुआ बेटा कि नहीं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो बेटा और छाप जाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो बेटा और छाप जाओ। लिख लिया बेटा? बोलो 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 बोलो, आगे बढ़े। लिखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। L1 I1 L2 I2 L3 I3, इसमें बेटा I एंड सो ऑन, लास्ट में कितना बेटा? Ln
आई एन। क्लियर है? तो क्या बेटा हम बोल सकते हैं पहला इक्वेशन आई इजिकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में आई एन। तो डी आई बाई डी टी कितना बेटा? डी आई बाई डी टी आपका आएगा एल आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी एंड सो ऑन डी आई एन बाई डी टी। बोल सकते बेटा? बोलो 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 बोलो। यहां देखो बेटा, ये पॉइंट बेटा ए, तो माइनस बी बी इजिकल टू कितना बेटा? एल वन डी आई वन बाई डी टी होगा, या इसी को बेटा हम बोल दें बी ए माइनस बी बी इजिकल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी एंड सो ऑन बी ए माइनस बी बी इजिकल टू एल एन डी आई एन बाई डी टी। बेटा सारे के सारे पैरेलल में हैं कि नहीं है? अच्छा देखो बेटा, यहां से अगर मैं लिखूं, क्या मैं लिख सकता हूं बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई एल वन प्लस बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई एल टू प्लस बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई एल थ्री प्लस सो ऑन इजिकल टू डी आई वन बाई डी टी डी आई टू बाई डी टी डी आई थ्री बाई डी टी एंड सो ऑन। लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? यहां आ जाओ, यहां आप लिखोगे बी ए माइनस बी बी इजिकल टू एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी इजिकल टू बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई एल इक्विवेलेंट। लिख सकता हूं कि नहीं? भैया तेज ही पढ़ाऊंगा बेटा, आज रैप पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स में रैप कर रहे हैं बेटा, हनी सिंह बनना है हमें आज तो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अरे बोलो रे। इधर देखो, यहां से और यहां से इसको बेटा मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी एंड सो ऑन इजिकल टू बी ए माइनस बी बी बाई एल इक्विवेलेंट। इनको कंपेयर कर लो आपस में, बी ए बाई माइनस बी बी कट जाएगा बेटा, यह आ जाएगा वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इजिकल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन एल एन। ये हो गया बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल देखो रेजिस्टेंस जैसा है कि नहीं है, इतना छाप लो। आज हम इतना ही करेंगे बस।